ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति। इस पृथ्वी में 8 अरब में से 7 अरब 77 करोड़ कलीग्रस्त इंसानों के बोझ तले दबी ये धरती आज अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए इस प्रकृति के साथ मिलकर तरह तरह से लीलाएं कर रही है। 7 अरब 77 करोड़ जो कलीग्रस्त इंसान हैं, अक्सर उनके बीच में कुछ इस तरह की बातें चलती हैं कि अगर अब इस दुनिया में सरवाइव करना है तो कुछ अलग हटके करना पड़ेगा या कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो आज तक किसी ने ना किया हो। यकीनन 7 अरब 77 करोड़ जो कलीग्रस्त इंसान हैं, वो जो भी अलग काम करेंगे कुछ हटकर करेंगे, लेकिन उनके इस अलग काम में भी ये स्थूल जगत शामिल जरूर रहेगा। तो उन कलीग्रस्त इंसानों द्वारा हटकर किया गया वो कृत्य भी एक दिन सूक्ष्म अवस्था में जरूर चले जाएगा। तो क्यों ना इन 7 अरब 77 करोड़ कलीग्रस्त इंसानों के बीच इस पृथ्वी में सरवाइव करने के लिए या फिर इस पृथ्वी को दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए हम उसके पीछे भागें जो है ही नहीं। क्यों ना हम उस चीज के लिए ट्राई करें जो है ही नहीं, या फिर क्यों ना हम उसके लिए ट्राई करें जो दिखाई भी नहीं पड़ता। और क्या हो, जो है ही नहीं वो होने लगे, जो दिखाई नहीं पड़ता वो दिखाई पड़ने लगे। सिंपली मैं इनविजिबल वर्ल्ड यानी कि सूक्ष्म जगत के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर आप मेरे इस वीडियो तक पहुँच ही गए हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर समय निकाल कर आप उस प्लेलिस्ट को चेक करते हैं तो इस इनविजिबल वर्ल्ड यानी कि सूक्ष्म जगत के विषय में आज तक के आपके जितने भी भ्रम या डाउट रहे हैं वो काफी हद तक दूर हो जाएंगे। तो अब वीडियो में आगे चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो इनविजिबल वर्ल्ड है, जो सूक्ष्म जगत है, इसमें आपकी आसानी से एंट्री हो जाए और एंट्री होने के बाद किसी भी तरह का भय आपको ना लगे, तो सिंपली आपको रिद्धियों सिद्धियों के पीछे ना भागकर उस परम तत्व परमात्मा के पीछे भागना होता है, वो भी निस्वार्थ भाव से। परमात्मा को भजने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई मंत्र जप, नाम जप या फिर ध्यान साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपली आपको एक आसक्ति बनानी पड़ती है कि ये जो स्थूल जगत, ये जो फिजिकल वर्ल्ड आज तक मैंने देखा था, या फिर जो ना दिखाई देने वाली दुनिया यानी कि सूक्ष्म जगत के विषय में आज तक मैंने सुना था, या फिर जो ये पूरा ब्रह्मांड है जिसके बारे में 1% भी मैं आज तक नहीं जानता हूँ, ये सभी के सभी उस परम तत्व परमात्मा द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं और ये परम सत्य भी है। लेकिन उस पर ब्रह्म को भजने में अगर आपको परेशानी हो रही है, क्योंकि इस स्थूल जगत में सरवाइव करते करते आप भी पूरी तरह से स्थूल ही हो चुके हैं, तो आप किसी उच्च स्तरीय दिव्य शक्ति का नाम जप या फिर मंत्र जप कर सकते हैं और उसके बाद आपकी इस इनविजिबल वर्ल्ड यानी कि सूक्ष्म संसार में एंट्री हो जाती है। और जो भी आज तक आपको ऐसा लगता था कि ये है ही नहीं, या जो भी आपको आपकी इन स्थूल आंखों से दिखाई ही नहीं पड़ता था, वो आपको आपकी इन खुली आंखों से दिखाई पड़ने लगता है। वो सूक्ष्म जगत यानी कि इनविजिबल वर्ल्ड की कोई भी शक्ति हो सकती है, लाइक यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, या फिर हजारों वर्ष के इस तरह के वृक्षों में निवास करने वाले कोई वृक्षवीर या फिर वृक्ष कन्या। सूक्ष्म जगत की कोई भी शक्तियाँ भले ही आपको खुली आंखों से दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन कोई भी सूक्ष्म शक्ति अगर आपको परब्रह्म को भजने के दौरान दिखाई पड़ने लगी है तो वो आपको किसी भी तरह से भयभीत नहीं करेगी। वो स्वतः ही आपके मोक्ष के मार्ग में सहायक का काम करने लगती हैं और यही उस परम तत्व परमात्मा के सूक्ष्म जगत की व्यवस्था होती है। लेकिन अगर आपने इन रिद्धियों सिद्धियों को मंत्र जप द्वारा या फिर नाम जप द्वारा विवश करके इस स्थूल जगत में सरवाइव करने के लिए मजबूर किया तो यकीनन आप उस परम तत्व परमात्मा की नजर में दंड के अधिकारी हो जाते हैं। और उसी केस में जो ये रिद्धियां सिद्धियां होती हैं, ये साधक को भयानक दृश्य भी दिखाती है। पिछली किसी एक सभ्यता में एक निम्न स्तर के दैत्य प्रवृत्ति के साधक ने इंद्रलोक की अप्सरा को पहले तो मंत्र साधना द्वारा सिद्ध किया, और जब वो अप्सरा स्थूल रूप लेकर उसके लोक में आई थी तो उसने उस अप्सरा को तंत्र मंत्र की शक्ति द्वारा बांध दिया। मतलब वो अप्सरा अब अपने इंद्रलोक में भी नहीं जा सकती थी। तो उस इंद्रलोक वासिनी अप्सरा ने इंद्रदेव से गुहार लगाई, तब जाकर इंद्रदेव ने उस अप्सरा को उस दैत्य रूपी साधक से मुक्ति दिलाई थी। तो बहुत सोच समझकर मुझे सूक्ष्म संसार के कोई भी रहस्य एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने पड़ते हैं। मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कहीं तामसी प्रवृत्ति का, दैत्य प्रवृत्ति का कोई निम्न स्तर का पर्चा लिखने वाली जैसी मेंटालिटी रखने वाला साधक तो मेरे वीडियोस नहीं देख रहा है। क्योंकि सच बताऊं तो उच्च स्तरीय ज्ञान भी उच्च स्तरीय इंसान, साधक या भक्त के लिए होता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति।